मेरे प्यारे दोस्तों, शायद से मुझे जल्द से YouTube को छोड़ना पड़ जाए क्योंकि मेरी चैनल के अंदर भी अब स्ट्राइक पड़ चुका है। अगर किसी भी टाइम ये चैनल डिलीट हो जाता है तो मेरे पास YouTube छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं होंगे। पर ये कहते हुए भी मुझे किस तरीके की फील हो रहा है वो तो हर एक न्यू क्रिएटर को पता है। इस चैनल के अंदर मैंने 2 सालों तक मेहनत किया, पर हम एक साथ मिलकर इस फैमिली को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं वो आप लोगों के हौसले और प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। चैनल डिलीट होने से पहले मैंने सेकंड चैनल क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में जितने भी वीडियोस आएंगे उसी चैनल पर भी आएंगे। आप दोनों में से किसी भी चैनल को ही विजिट करते हुए मेरी वीडियोस को देख सकते हो क्योंकि इस चैनल का तो कोई गारंटी नहीं है। खैर, आज बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो वो दोनों स्टोन मॉन्स्टर की अटैक से अपनी फ्रेंड्स को तुरंत ही सेव कर लिया होता है और वो सिस्टर लैन से कहता है हम इस तरीके से इन दोनों मॉन्स्टर को कभी भी हरा नहीं सकते। लगता है हमें अलग अलग होकर 2 टीमों में सेपरेट होते हुए इनका सामना करना चाहिए। यह सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही 2 डायरेक्शन में भागने लगता है, जहाँ पे एक स्टोन मॉन्स्टर यांग काई और यू शुआंग के ऊपर तुरंत ही हमला कर दिया होता है। दोनों ही इस स्टोन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर यांग काई तुरंत ही अपनी यांग फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक की वजह से वो जो स्टोन मॉन्स्टर होता है उसकी एक हाथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था, पर वो स्टोन मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथों से यांग काई के ऊपर अटैक करता है। यांग काई अपनी एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इस बार इस अटैक को रोकते हुए काफी ज्यादा पीछे हो गया था। वो सोचता है मैंने यांग फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए जब अटैक किया था उसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा कम था, फिर भी उसकी एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गया, पर दूसरी बार मैंने ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए भी इसके अटैक को रोक नहीं पाया। वो उस स्टोन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो जो स्टोन मॉन्स्टर था उसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से यांग काई तुरंत यू शुआंग को लेकर वहाँ से एक सेफ प्लेस पर छुप गया होता है। उन दोनों की ना मिलने पर वो स्टोन मॉन्स्टर गुस्से में आसपास की चट्टानों को तोड़ते जा रहा था, पर तभी यू शुआंग कहती है सीनियर ब्रदर, हम फाइट करते टाइम स्टोन मॉन्स्टर के हाथों में यिंग और यांग सील देखी थी। यह सुनने की बाद यांग काई को भी कुछ डाउट होता है। जब उसने अपनी यांग फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए उसकी इंग एट्रीब्यूट वाले हाथ के ऊपर अटैक किया था, उसकी हाथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इससे तो यांग काई उस स्टोन मॉन्स्टर को हराने के बारे में रास्ता ढूंढ लिया होता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर की ऑपोजिट एलिमेंट पर एक साथ अटैक करेंगे, शायद से ये काम हो जाए। और वो दोनों तुरंत ही उस मॉन्स्टर के सामने पहुँच गया होता है और उससे फाइट करने लगता है। जहाँ पे चांस मिलते दोनों ही तुरंत ही एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर की जो पूरा बॉडी था वो तुरंत ही टूटकर जमीन पर गिर जाता है, यानी कि ये मॉन्स्टर यहीं पे खत्म हो चुका था। इससे तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाकी तीनों को दिखाया जाता है जो कि बाकी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन तीनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो गया था, खासकर जो ब्लड बैटल गैंग की डिसाइपल होता है उसका। तभी तुरंत ही यांग काई और यू शुआंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है। इसे देखने की बाद नी योंग जो होता है वो तुरंत अपने पीछे आत मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करते हुए यांग काई की ओर लाकर छोड़ देता है, पर सामने होता है वह ब्लड ब्रेडल गैंग की डिसाइपल जो कि इस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इससे पहले कि ये अटैक उसे लगता, यांग काई तुरंत अपनी यांग एलिमेंट का इस्तेमाल करते उस डिसाइपल को सेव कर लिया होता है और तुरंत ही यू शुआंग के साथ मिलते हुए उस मॉन्स्टर को तुरंत ही वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यह देखने के बाद जो सिस्टर लैन होती है उसे भी कुछ डाउट होती है और वो कहती है शायद से इन्हें डिस्ट्रॉय करने के पीछे यिंग और यांग सील्स की वजह हो सकता है। और वो नियोंग से कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश करो। और दोनों ही तुरंत ही उस मॉन्स्टर से भिड़ गया होता है, जहाँ पे कि दोनों ने ही काफी इजीली उस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। इसके बाद यांग काई जो था वो ब्लड बैटल गैंग की उस डिसाइपल को हील कर रहा था। इसके बाद सीनियर सिस्टर लैन को वही पे जो अर्थ मॉन्स्टर यानी कि जो स्टोन मॉन्स्टर
मॉन्स्टर होता है उसके अंदर से एक अर्थ क्लास मार्शल आर्ट स्किल मिलता है जो कि लो लेवल का था। ये देखने के बाद जो नियोंग होता है वो बाकी जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर से भी मार्शल आर्ट स्किल ढूंढने लगता है, जहाँ पे कि उसे एक अर्थ क्लास लो लेवल की इन एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्ट स्किल मिल गया होता है। यह देखने के बाद वो सीनियर सिस्टर से कहता है आपके पास जो मार्शल स्किल है वो यंग एट्रीब्यूट वाले है, जबकि मेरे पास इसकी ऑपोजिट है, तो क्यों न हम दोनों इसे एक्सचेंज कर ले। यू शुआंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है इन मार्शल स्किल्स की जो ही ज्यादातर हिस्सा है वो यांग काई को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें हराने की जो रास्ता है यांग काई ने ही पहले ढूंढा था, इसी वजह से हम इन्हें हरा पाए। तभी सीनियर सिस्टर लैन कहती है हमें इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि यह पहले सबको ही एक एक मार्शल स्किल मिले। पर यांग काई यह पे बहस को रोकते हुए कहता है मैं सीनियर सिस्टर लैन की बातों पे एग्री करता हूँ, हम फ्यूचर में और ज्यादा मार्शल स्किल को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे कई सारे मॉन्स्टर को अटैक करते हुए ला रहा था और उसकी जो टीममेट होता है वह सभी उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ऐसा करते हुए उन्हें वहाँ पे कई सारे मार्शल स्किल मिल गया होता है, पर यहाँ पे जो ज्यादातर मॉन्स्टर होता है उनके अंदर मार्शल स्किल मौजूद नहीं था, बस गिने चुने कुछ ही के अंदर मार्शल स्किल मौजूद था। आप वे सभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं। नी योंग कहता है यहाँ पे जितने भी मार्शल स्किल मौजूद है हम चारों को ही मिलना चाहिए। यांग काई को मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पे सबसे कम मेहनत किया। यह सुनने की बाद यू शुआंग फिर से एक बार गुस्सा हो गई होती है और वो कहती है यांग काई ने सबसे डेंजर काम को अपनाया। तुम जैसा कह रहे थे तो यांग काई के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी है। यह सुनने की बाद नी योंग कहता है इसकी बदले में हम यांग काई को कुछ सिल्वर टेल्स दे सकते हैं। यू शुआंग कहती है पर एक अर्थ क्लास की लो लेवल टेक्निक के लिए सिल्वर टेल्स काफी नहीं है। बहस को बढ़ते हुए देखकर सीनियर सिस्टर लैन कहती है हमें इस छोटी मोटी चीजों के लिए टीम वर्क को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। और वो यांग काई से कहती है अगर हमें फ्यूचर में और ज्यादा मार्शल स्किल मिल जाते हैं तो इसके ज्यादा हिस्से तुम्हें दिए जाएंगे, अगर ना भी मिले सेक्ट के अंदर वापस जाने की बात मैं तुम्हें इसकी हिस्सा दिलाने की कोशिश जरूर से करूंगा। यांग काई भी इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था और वो इस बात को तुरंत ही एग्री कर गया होता है। इसके बाद वे सभी यहाँ से तुरंत ही जाने लगते हैं, पर फिर से नु यांग जो होता है वो कहता है सीनियर सिस्टर लैन हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से उन्हें पीछे रहना चाहिए और यांग काई को आगे जाना चाहिए। मानो कि नी योंग यांग काई को पर्सनली पॉइंट कर रहा हो। इससे तो यू शुआंग और ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, पर यांग काई इस बात को भी एग्री कर लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वे सभी भी इनके पीछे पीछे जा रहा था। यांग काई जाते हुए सोचता है मैं फ्यूचर में अगर ज्यादा से ज्यादा मार्शल स्किल को हासिल भी कर लूँ तो क्या फायदा होने वाला, इनके ऊपर मुझे जरा सी भी विश्वास नहीं है, लगता है मुझे इनसे और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और वैसे भी यहाँ से एक बड़ी गेट के पास पहुँच गया होता है। जब गेट को ओपन करते हुए वैसे भी इसके अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस पहले से ज्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे इंग और यांग क्रिस्टल मौजूद होते हैं, पर तभी उनकी जो एनर्जी होता है वो कोई एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ साथ वही पे पहले से काफी ज्यादा पावरफुल एक अर्थ मॉन्स्टर यानी कि स्टोन मॉन्स्टर अपीयर हो चुका होता है। इसे देखने की बात तो वैसे भी काफी ज्यादा डर चुका था और इसी डर के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो आप लोग वीडियो को जाने से पहले प्लीज मेरी सेकंड चैनल पर एक बार विजिट कर लेना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में वही पे मेरी मेन चैनल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कर दो ताकि मेरी ये चैनल बच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।